प्यारे भैया बहनों, नमस्ते। आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 1 समुच्चय से शुरुआत करते हैं। समुच्चय बहुत ही सरल और बहुत ही रोचक अध्याय है। इसको पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा। मैं जब तक मानता हूँ कि ये आप सीधे सीधे बड़े आसानी से समझ पाएंगे। समुच्चय का अर्थ होता है समूह या ग्रुप। ऐसा ग्रुप जो पूरी तरह डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित हो, उसे हम समुच्चय की श्रेणी में लेते हैं। तो समुच्चय जैसे सप्ताह के दिनों का समुच्चय हो सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हो सकता है। इस प्रकार हम एक महीने जैसे वर्ष में 12 महीने हैं, इनका समुच्चय हो सकता है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको समुच्चयों का अध्याय 1 समुच्चय को सेट्स बोला जाता है। देखिए, समुच्चय सिद्धांत के जो जनक हैं वो जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंडर हैं, वो माने जाते हैं। समुच्चय का अर्थ समूह, झुंड या टीम से होता है। समुच्चय में हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 हो सकती हैं। भारत के प्रदेशों के नाम, भारत की नदियों के नाम, ये सभी सुपरिभाषित हैं, सुपरिभाषित समूह हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब एक देख लीजिए, जैसे विश्व की सुंदर लड़कियों का समूह। अब सुंदरता का कोई निश्चित मापदंड नहीं होता है। इस सुंदरता का कोई विशेष मापदंड नहीं होता है। विश्व की सुंदर लड़कियों का समूह, यहाँ सुंदरता का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्में, अब बॉलीवुड की कोई सी भी लोकप्रिय फिल्में हो सकती है। सबकी लोकप्रिय अलग अलग फिल्में होती है। किसी को मारदार की फिल्में पसंद आती है तो किसी को कॉमेडी की फिल्में पसंद आती है। तो यहाँ लोकप्रियता का कोई निश्चित आधार नहीं है, इसलिए हम इसे समुच्चय रूप में नहीं ले सकते हैं। किसी कक्षा के मेधावी छात्रों का समूह, मेधावी का भी कोई निश्चित मापदंड नहीं है। कोई पढ़ाई में मेधावी है, कोई खेलकूद में मेधावी है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मेधावी है। इस प्रकार मेधावी का प्रश्नावली 1 है। निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह है। अब यहाँ हम प्रतिभाशाली का की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। प्रतिभाशाली कोई किस आधार पर होता है, कोई प्रतिभाशाली किस आधार पर होता है, तो यहाँ निश्चित कोई मापदंड नहीं है प्रतिभाशाली का, इसलिए समुच्चय में नहीं होगा, समुच्चय की श्रेणी में इसे नहीं माना जाएगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है, तो कक्षा के जो सभी बालक होते हैं उनकी एक निश्चित संख्या होती है कि हाँ इस कक्षा में इतनी संख्या है, तो ये सुपरिभाषित समूह होता है, इसलिए इसे हम समुच्चय बोलेंगे। 200 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। हम जानते हैं प्राकृत संख्या उन्हें कहते हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, और यहाँ आपको कहा गया है 200 से कम मतलब 1 से लेकर 199 तक की सभी प्राकृत संख्याएं होगी। वो उनकी निश्चित संख्याएं और वह सुपरिभाषित समूह है, इसलिए इसे हम समुच्चय रूप में लिखेंगे। लेखक मुंशी प्रेम द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी सुपरिभाषित समूह है, इसे हम समुच्चय बोलेंगे। सभी विषम संख्याओं का संग्रह, विषम संख्या या विषम पूर्णांक अपने आप में सुपरिभाषित है, क्योंकि जो 2 से विभाजित नहीं होता वो सभी विषम संख्याओं की श्रेणी में आते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 हॉकी खिलाड़ियों का संग्रह। यहाँ सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी कोई निश्चित समूह नहीं है या निश्चित समुच्चय नहीं है कि हम किस आधार पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ माने। तो ये यहाँ सर्वश्रेष्ठता कोई निश्चित आधार नहीं है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, समुच्चय श्रेणी में नहीं मानेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है। प्रश्न है, यदि ए समुच्चय
ए समुच्चय में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 रिक्त स्थानों में आपको ये करना है बिलोंग करता है अथवा बिलोंग नहीं करता है। बिलोंग करना मतलब वो उससे संबंधित है या नहीं है। अब कहा है कि 5 ए समुच्चय से संबंधित है या नहीं है, तो हम देखते हैं समुच्चय ए में, हमें समुच्चय ए में 5 कहीं नज़र नहीं आता है, मतलब ये इसको बिलोंग नहीं करता है। दूसरा प्रश्न, 6 बिलोंग करता है, 6 ए, क्या 6 इस समुच्चय में है या नहीं, तो 6 इस समुच्चय में है, इसलिए यहाँ लिखेंगे बिलोंग करता है। इसका मतलब बिलोंग करना और इसका मतलब बिलोंग नहीं करना। 10 ए समुच्चय को बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो 10 इस समुच्चय में है, इसलिए इसको बिलोंग करेगा। 19 इस समुच्चय को बिलोंग करता है या नहीं करता है, तो नहीं करता है, क्योंकि 19 इस समुच्चय में नहीं है, तो यहाँ आएगा बिलोंग नहीं करता है। अगला प्रश्न है, समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का हल रोस्टर रूप में लिखना है। अब रोस्टर रूप में लिखना है x² 5x + 6। अब 5 इसके ऐसे गुणनखंड करना है, गुणा करने पे 6 चाहिए, जोड़ने घटाने पे 5 चाहिए, तो हमने 5x को लिख दिया 2x + 3x। 2x और 3x का जब गुणा किया जाता है तो हमारे पास 6 आ जाता है। पहले में से हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो x + 2, इनमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2। अब ये वाला कोष्टक दोनों में कॉमन हो जाता है, x + 2 और x + 3। x + 2 = 0 तो x = -2, x + 3 = 0 तो x = -3, तो x बराबर हो गया -3 और -2। अगला समीकरण हल करो, x² - 4x + 3 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसके गुणनखंड करते हैं। गुणा करने पर हमारे पास 3 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -4, -3x और -1x। इनमें से x कॉमन ले लिया, x -3, इनमें से कॉमन ले लिया -1 तो x -3, x -3 और x -1। x -3 = 0 तो x = 3, x -1 = 0 तो x = 1। तो x बराबर 2 मान हो गए, 3 और 1। इसे हमने, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म होता है। समुच्चय के प्रकार, एकल समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाते हैं। जैसे ये दे रखा है, ये हम देखते हैं ये क्या है, तो ये ब्रैकेट जो है ये समुच्चय को दर्शाने के लिए संकेत है। तो इसमें केवल एक अवयव ही है तो ये एकल अवयव, इसको इसमें भी केवल एक ही अवयव है तो इसे एकल अवयव बोलेंगे, एकल समुच्चय बोलेंगे, इसे भी एकल समुच्चय। तो ये हमारे पास एकल समुच्चय के श्रेणियां हैं। भारत की महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, अब हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री तो एक ही होता है देश का, तो वह क्या होगा कि एकल समुच्चय में ही गिना जाएगा। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है या जिसका कोई सदस्य नहीं होता है, वह रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसे हम, ये निशान जो दिख रहा होगा, इस फाई से दर्शाते हैं। इसको हम किससे दर्शाते हैं? फाई से। अब इसके बाद शांत या परिमित समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो शांत या परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे ए समुच्चय में है AEIOU, हमें मालूम है कि स्वर की संख्या फिक्स होती है, 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी में, तो ये हमारे पास परिमित समुच्चय का एक उदाहरण होगा। लोकसभा का मंत्री, हम जानते हैं लोकसभा में मंत्रियों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, तो ये सभी परिमित समुच्चय के उदाहरण होंगे। अपरिमित या अनंत समुच्चय, वह समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनंत हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे आकाश में तारों का समुच्चय, क्योंकि हमें ये ज्ञात नहीं है कि आकाश में कितने तारे हैं, हम उनको गिन नहीं सकते हैं,
ऐसा समुच्चय जिसमें अनंत अवयव हो वह हमारे पास अनंत या अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे हमारे सर के बाल, हम हमारे सर के बालों को नहीं गिन सकते हैं, ये अनंत मात्रा में होते हैं। ये सभी अनंत समुच्चय के उदाहरण होते हैं। जैसे गिनती, हमारे पास गिनती कहाँ तक होगी तो हमें पता नहीं कि गिनती 1 2 3 4 अनंत तक चलता है, तो ये भी हमारे पास अपरिमित समुच्चय का उदाहरण होता है। समान और तुल्य समुच्चय, दो दिए गए समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी प्रत्येक अवयव हो, तो बी का प्रत्येक अवयव ए का भी प्रत्येक अवयव हो, तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट्स ए समुच्चय में हैं वो के वही एलिमेंट्स या अवयव बी समुच्चय में भी हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। जैसा कि एक उदाहरण देते हैं, ए वाले समुच्चय में 1 3 5 7 9 है, बी वाले समुच्चय में 3 5 9 7 1 है। आई मीन जो सदस्य ए में हैं वो के वही सदस्य बी में भी हैं, चाहे क्रम निश्चित नहीं है लेकिन फिर भी वह क्या होगा, तुल्य समुच्चय होगा। प्रश्नावली 1.2 निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, ये आपको बताना है। वर्ष में महीनों का समुच्चय, हमें मालूम है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो ये कैसा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा। ये हमारे पास परिमित समुच्चय होगा। x अनुपात x बिलोंग करता है n मतलब प्राकृत संख्या, और x एक अभाज्य संख्या है। अब ये हमारे पास निश्चित नहीं है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या हमारे पास निश्चित नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। अब उसमें अभाज्य संख्या भी अनंत मात्रा में होगी, तो उनकी संख्या निश्चित नहीं है, तो ये अपरिमित समुच्चय का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न, x अनुपात x बिलोंग n और x विषम संख्या है। हमें कितनी विषम प्राकृत संख्या होगी, इनकी संख्या निश्चित नहीं है, तो ये भी अपरिमित समुच्चय होगा। y अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, हम y अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अपरिमित समुच्चय का उदाहरण होगा। उन संख्याओं का समुच्चय जो 4 के गुणज हैं, देखो 4 के गुणज 4 8 12 16 अनंत तक जाएगा, तो ये भी हमारे पास अपरिमित समुच्चय हैं, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होगी। पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं का समुच्चय, हाँ ये कहीं ना कहीं निश्चित है कि पृथ्वी पर रहने वाले पशुओं की संख्या निश्चित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय का उदाहरण है। मूल बिंदु 0 0 से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु 0 0 से जो जाने वाले समुच्चय हैं वो अपरिमित हैं। अनंत वृत्त इस प्रकार खींचे जा सकते हैं। x अनुपात x बिलोंग्स टू n, x -1 x -2 बराबर 0। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक बार x -1 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 1 हो जाता है, x -2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इनकी संख्या निश्चित नहीं x, तो यहाँ x के दो मान हो जाते हैं, x बराबर 1 और x बराबर 2। तो यहाँ अवयवों की संख्या निश्चित हो गई कि यहाँ 2 अवयव हैं, तो ये हमारे पास एक परिमित समुच्चय होगा। तो आज हमने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 के कुछ प्रश्नों को पढ़ा है। आप इन्हें आज अपनी कॉपी में नोट करें और इन्हें समझने का प्रयास करें। इसके अलावा मैं आपको पीडीएफ भी, इन सवालों के पीडीएफ भी सेंड कर रहा हूं। आप अपने इन फिर कॉपी को कंप्लीट करने का प्रयास करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।